Assalamu alaikum. My name is Dr. Usman and I am a physical therapist. आज हम बात करेंगे क्रायोथेरेपी पर। क्रायोथेरेपी क्या है? ये वो टेक्निक है जो अमूमन हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है। यानी जब बंदा गिरता है, उसको शदीद चोट लगती है और उसको डॉक्टर्स या कोई भी मेडिकल असिस्टेंस में जब जाता है तो कहते हैं जी आप बर्फ़ की टकोर करें। तो क्रायोथेरेपी ये वर्ड है इस टेक्निक का और इसमें बर्फ़ की टकोर की जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये क्रायोथेरेपी कहाँ यूजेज है इसका यूजेज हर उस चोट पर है जो शदीद किस्म की होती है और सडन अचानक लगती है आपको। इसे हम एक्यूट इंजरी कहते हैं मेडिकल लाइन में। एक्यूट इंजरी, आप गिरे हैं, आपको सोजिश आई है, स्वेलिंग हुई है, तो आपको क्रायोथेरेपी रिक्वायर्ड हो जाती है। हम इसको मिसाल के तौर पे देख लेते हैं प्लेयर्स में, फुटबॉलर्स में। वो फुटबॉल खेलते हुए टांग लग जाना और घुटने में स्वेलिंग आ जाना, पाँव में मोच आ जाना, या बाइक चलाते हुए आप गिर जाते हैं, आपको चोट लगती है जिसमें आपको स्वेलिंग शदीद किस्म की हो जाती है। इसको हम एक्यूट इंजरीज़ कहते हैं। इन तमाम इंजरीज़ में आपको डॉक्टर फर्स्ट एडवाइस यही करता है कि आप क्रायोथेरेपी करें, कोल्ड थेरेपी करें, आइसिंग करें, बर्फ़ की टकोर करें। दैट्स इट। अब हम बात करते हैं कि क्रायोथेरेपी के बेनिफिट्स क्या हैं, हमें कैसे इससे फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि ये आपको पेन से रिलीफ दिलाता है सब इंस्टेंटली। जब स्वेलिंग होती है तो उस स्वेलिंग को कंट्रोल करता है। मसल सोरनेस, फटीग, उसको कंट्रोल करता है। आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, उस लैक्टिक एसिड को कंट्रोल करता है, ये रिमूव करवाता है आपके मसल से ऐसे डेंजरस मेटाबोलाइट्स जो होते हैं जो आपके मसल को फटीग कर रहे हैं, उनको रिलीफ देता है। फास्ट हीलिंग आपको प्रोवाइड करता है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। ये इसके बेनिफिट्स थे क्रायोथेरेपी के। अब हम आगे बात करते हैं हाउ वी कैन अप्लाई क्रायोथेरेपी। हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बाहर है, घर में है, आप इंस्टेंटली आप ये टेक्निक कैसे अप्लाई कर सकते हैं? 3 तरह से हम इसको आप टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है आइस टॉवल, फिर आ जाता है आइस पैक, और आप बाहर आपको बर्फ़ मिलती है या किसी से बोरो कर लें, उसको क्रश करें, उसको पॉलीथीन बैग में डालें, शॉपर्स जो जितने भी होते हैं उसमें डालें, उसका एक आइस पैक बना लें, उसकी टकोर करें, आप उसकी फर्मेंटेशन करें उस एरिया पे जहां आपको स्वेलिंग है। तो आप या ये भी कर सकते हैं कि टॉवल लेके उसको डिप करें और उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ होने दें। आफ्टर एन आवर वो उस हिस्से पे लगाएं जहां आपको स्वेलिंग है या आपको चोट लगी है, आपको एक्यूट इंजरी हुई है। अब हम बात करते हैं कि ये किस तरह से स्वेलिंग को कंट्रोल करता है क्रायोथेरेपी, कोल्ड थेरेपी कैसे ये करेगी। तो और हम ये जानते हैं कि जब एक्यूट इंजरी होती है तो उस हिस्से का जो जॉइंट होता है या कोई आपकी मसल होते हैं वो सोरनेस हो जाती है, और उस पे चोट लगने की वजह से वहाँ का टिश्यूज़ जो होते हैं, वो टिश्यू लेवल का टिश्यू का जो टेम्परेचर होता है वो राइज़ कर जाता है। अब ये राइज़ जो होता है टेम्परेचर का, ये आपका नेचुरली होता है। जब भी आपको चोट लगती है तो ये इस अमल को कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो जब इन्फ्लेमेशन होती है वो आपको हीलिंग में मदद देती है, मगर एक्सट्रीम टेम्परेचर आपकी हीलिंग को मुतासर भी कर रहा होता है। तो उस कंडीशन को रोकने के लिए आइसिंग की जाती है ताकि आपका टिश्यू टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए और उसकी हीलिंग को डिले ना कर दे। दैट्स वाई वी यूज़ कोल्ड थेरेपी और आइस थेरेपी और क्रायोथेरेपी, व्हाटएवर
जो भी आप इसको कहना चाहते हैं, आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उस हिस्से पे, उस टिश्यू लेवल पे जो हीट होती है वो राइज होती है, तो आइस उसको एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही वो एब्जॉर्ब करता है तो आइस कन्वर्ट हो जाता है अपनी लिक्विड स्टेट पे, और इस तरह से वो टिश्यू टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कितनी देर का सेशन हमें आइसिंग में करना चाहिए। यानी अभी फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा आता है, उसके पाँव में मोच आ जाती है, उसको मैं रिकमेंड करता हूँ भाई आप आइसिंग करें। तो आइसिंग कितनी देर के लिए करनी है? तो इसका आंसर है कि आप सबसे पहले 20 मिनट उस आइस पैक को उस इंजर्ड जॉइंट पे या टिश्यू पे रखें। ठीक है, टिश्यू यानी आपके स्किन सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं, उस पे रखें 20 मिनट्स के लिए। देन वेट करें फॉर 10 to 20 मिनट, आप हटा लें। अगर तो आपकी हीलिंग कंट्रोल हो रही है, अगर तो आपकी इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो रही है, तो आप मज़ीद 20 मिनट के लिए दोबारा रखें। और इस अमल को आपने 72 आवर्स में रिपीट करते जाना है। यानी कि ये आपके फर्स्ट 3 डेज़ बनते हैं आफ्टर इंजरी। तो आप पहले 3 दिन एक्यूट इंजरी में आइसिंग कर सकते हैं। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किस तरह से पेन को कंट्रोल करता है, अंदर हमारे न्यूरोलॉजिकली किस तरह से ये कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर बड़ा साइंटिफिक सा है कि हमारे अंदर एंडोर्फिन्स और एनकेफेलिन्स हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारे पेन को कंट्रोल करते हैं। इन हार्मोन्स को, या इसको बोलते हैं ओपिएट्स लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। ओपिएट यानी आपको सुकून प्रोवाइड करते हैं, ये आपके नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं खून में, और वो आपको प्रोवाइड करते हैं रिलीफ फ्रॉम पेन। और बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन किन लोगों में हमने आइसिंग नहीं करवानी। और सबसे पहले जो इनमें लोग पाए जाते हैं वो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, यानी कि जिनको अभी रिसेंटली हार्ट का मसाइल आते हैं, तो उनमें हम अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा देर में आइसिंग ना करवाई जाए। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होता है और हमें मालूम नहीं होता, हार्ट पे प्रेशर भी पड़ता है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। जिन लोगों को रिसेंटली मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक की शिकायत हुई हो, उन लोगों में क्रायोथेरेपी नहीं करते। उन लोगों में ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इससे हार्ट में जो ब्लड फ्लो है वो भी रुकावट आता है, तो और मज़ीद इसकी सप्लाई को मुतासिर करता है। दैट्स वाई वी डोंट यूज़ क्रायोथेरेपी इन हार्ट पेशेंट। हम क्रायोथेरेपी उन लोगों में भी इस्तेमाल नहीं करते जो डायबिटिक होते हैं, जिनको उनकी पेरिफेरीज यानी लिम्स, आपकी टांगें, उनमें सेंसेस आपकी कम होती हैं। हम उन लोगों में भी क्रायोथेरेपी एडवाइस ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि उनके जो सेंस ऑफ टच है वो रिड्यूस हुआ होता है। उसकी वजह से कोई कोल्ड बर्न होने के चांसेस भी होते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो कोल्ड सेंसिटिव होते हैं, साइकोलॉजिकली दे आर वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड। उन लोगों में हिस्टामिन रिलीज़ होता है जो कि स्किन रैश वगैरह ये इस तरह के मसाइल को जन्म देता है। उनको एलर्जिक, दे आर एलर्जिक टू कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड्स। जी, ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।